हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9 सब्जेक्ट संस्कृत। आज हम वीडियो बना रहे हैं 30B और हमारा लेसन 5 चल रहा है बेटा। इससे पिछले वीडियो में हमने श्लोक नंबर 1st, 2nd एंड 3rd कंप्लीट किया था। आज हम 4th श्लोक स्टार्ट करेंगे, जैसा आप देख रहे हैं बेटा। तो देखिए, ये जो 4th श्लोक है इसको उच्चारण करते हैं। पिबन्ति नद्य स्वमेव न अम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः न आदन्ति सस्य खलु वारिवाः परोपकारं सताम विभूतय। देखो बेटा, ये जो श्लोक दिया गया है 4th, ये सुभाषित रत्न भांडागारम, इसका अर्थ है कि सुभाषित रत्न भंडागार। भंडागार होता है धन का, यानी ये कह सकते हैं कि जहाँ पर सुंदर कथनों का, सुभाषितों का जहाँ भंडार है, खजाना है, तो ये इस ग्रंथ से लिया गया है। तो इसमें हम इसका अर्थ करना शुरू करते हैं। सुनिए बेटा। पिबन्ति नद्य स्वमेव न अम्भ। नद्य, नद्य का अर्थ होता है बेटा नदियाँ। क्या होता है? नदियाँ। स्वयं एव, स्वयं का। अम्भ है, नाम्भ में न अलग करेंगे, अम्भ अलग करेंगे। अम्भ का अर्थ होता है जल, न यानी कि नहीं, पिबन्ति यानी पीती हैं। नदियाँ स्वयं का जल नहीं पीती हैं। नदियाँ स्वयं का जल नहीं पीती हैं। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः। वृक्षा पेड़ स्वयं स्वयं के फलानि फलों को न खादन्ति नहीं खाते हैं, यानी पेड़ कभी भी स्वयं के फलों को नहीं खाते हैं। न आदन्ति सस्यम खलु वारिवाह। खलु का अर्थ है निश्चित रूप से, वारिवाह, वारी का अर्थ होता है जल, और वाह यानी होता है धारण करने वाला, जल को धारण करने वाला। क्या होता है बेटा? बादल। तो निश्चित रूप से बादल। आदंती सस्यम, सस्यम यानी होता है फसलों को। न आदंती नहीं खाते हैं या नष्ट नहीं करते हैं। निश्चित रूप से बादल फसलों को नहीं खाते हैं। परोपकाराय सताम विभूति है, क्योंकि सताम सज्जनों की विभूति है। विभूति नहीं होता है संपत्तियाँ। संपत्तियों को हम कह सकते हैं धन दौलत, जो चल या अचल संपत्ति जो होती है उसे संपत्ति कहा जाता है। यानी कि पास जो धन है, जमीन जायदाद जो भी है, ये सब संपत्तियाँ होती हैं। तो सज्जनों की संपत्तियाँ परोपकार है। पर होता है दूसरे के, उपकार होता है भलाई, और चतुर्थी लग रहा है इसलिए के लिए जुड़ेगा, तो दूसरों की भलाई के लिए होती हैं। यानी कि ये सभी यहाँ जो 4 चीज़ दी गई हैं, कौन कौन सी? एक तो नदियाँ, दूसरा है पेड़, तीसरा है या बादल, और चौथा है सज्जन पुरुष। ये चारों ही हमेशा क्या करते हैं बेटा? परोपकार करते हैं। मतलब दूसरों के सुविधा के लिए, दूसरे की भलाई के लिए, दूसरे के कल्याण के लिए हमेशा कार्य करते हैं। क्योंकि नदियाँ जब बहती है तो स्वयं के लिए नहीं बहती, ना खुद वो पानी पीती हैं, जबकि उस नदी का पानी कोई भी प्राणी अपनी इच्छा अनुसार पी सकता है। इसी प्रकार बात करें तो हम पेड़ों की, तो पेड़ों के अंदर जो फल उत्पन्न होते हैं वो फल पेड़ नहीं खाते, वो परोपकार के लिए होते हैं। कोई भी पशु पक्षी प्राणी व्यक्ति कोई भी आसन को खा सकता है। और जो बादल होता है वो कभी भी फसलों को नष्ट नहीं करते, क्योंकि बादल क्या करते हैं? बारिश करके उन फसलों की पैदावार को बढ़ाते हैं, उनके उत्पादन में वृद्धि करते हैं। तो इसलिए बादल भी क्या है? परोपकार की भावना रखते हैं। और जो सज्जन पुरुष होता है वो दूसरों के दुख में तो दुखी होता है और दूसरे के सुख से सुखी होता है। तो वह हमेशा अपने धन संपत्तियों का दूसरों की भलाई के लिए ही उपयोग करता है। तो आपको समझ आ गया होगा बेटा। एक बार पूरा वर्ड सुन लो कि नदियाँ स्वयं का जल कभी नहीं पीती हैं, पेड़ कभी भी अपने फलों को नहीं खाते हैं, निश्चित रूप से बादल भी फसलों को नष्ट नहीं करते हैं, क्योंकि सज्जन पुरुषों की संपत्तियां हमेशा दूसरों की भलाई के लिए होती हैं। तो आपको समझ में आ गई। तो इसके अंदर ये जो शब्दार्थ हैं ये आपको लर्न करना है। इसके बाद में देखिए यहाँ पर हिंदी अनुवाद के अंदर संदर्भ लिखा है। तो यहाँ जो ये संदर्भ है
इस संदर्भ को काट के लिखना है आपको सप्रसंग। कि यह श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक सैमुषी के सुक्ति मोक्तिकम नामक पाठ से अवतरित है। यह सुभाषित रत्न भांडागारम से संकलित किया गया है। तो यहाँ आपको ये सप्रसंग करना है। इसके पश्चात ये हिंदी अनुवाद यहाँ शुरू करना है आपको। और कि नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती, पेड़ स्वयं अपने फलों को नहीं खाते हैं, बादल अन्नों को नहीं खाते हैं, और निश्चय सजग संपत्तियाँ परोपकार के लिए होती हैं। ये हिंदी अर्थ कंप्लीट करना है, ये आपको करना है HW कॉपी में। इसके बाद हम बात करते हैं संस्कृत व्याख्या की। इसके अंदर शुरू में संदर्भ लिखा हुआ है, इसको काट के सप्रसंग लिखेंगे। लेकिन ध्यान रखना कि हिंदी अनुवाद और संस्कृत व्याख्या में एक लाइन गैप हो, फिर हेडिंग डाली संस्कृत व्याख्या, फिर लिखना है सप्रसंग। तो इसके अंदर आपको श्लोक अयम अस्माकं सैमुषी इति पाठ्यपुस्तकस्य सुक्ति मौक्तिकम् इति पाठात् उद्धृतः है। श्लोक अयम सुभाषित रत्न भांडागारम इति ग्रंथात् संकलित है। यहाँ तक आपको लिखना है। इसके बाद जो ये व्याख्या है, इसके आगे संस्कृत ऐड करना है आपको बेटा, जोड़ना है। तो ये हो गया संस्कृत व्याख्या कि सरिते आत्मने जलम न पानम कुर्वन्ति सर्वे अपि आत्मने फलान्य अदन्ति भक्ष्यन्ति वा। इसमें अदंती को काट देना और वा को भी काट देना, भक्ष्यन्ति लिखना है सिर्फ। वारिदा यानी मेघा, तो यहाँ पर वारिदा काट के मेघा लिख लो, सिंपल, बस ये वाला लिखना है, ब्रैकेट हटा देना इसमें से। मेघा निश्चितमेव अन्नम न खादन्ति, और यह सज्जनानां समृद्धि परेशान उपकाराय भवति, यहाँ तक करना है। और ये आपको सप्रसंग और संस्कृत व्याख्या ये भी आपको HW कॉपी में करने हैं। फिर ये अवबोधनम जो कार्य है, एक पद में उत्तर दो, पूर्ण वाक्य में उत्तर दो और निर्देश के अनुसार उत्तर दो, ये आपको लर्न करना है। ठीक है बेटा, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स।